जीवन में आने का उद्देश्य। भगवान कृष्ण की कथा प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में निवास करते थे। उनकी अलौकिक बुद्धि और गहन ज्ञान के कारण लोग उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजते थे। एक दिन द्वारका के एक साधारण से भक्त, जो अपने जीवन के संघर्षों से व्यथित था, ने भगवान कृष्ण से मिलने का निर्णय किया। वह व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में असमर्थ था और यह सोचता था कि उसकी जिंदगी का असली अर्थ क्या है। वह भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे गोविंद, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में असफल हो रहा हूं। मैं जो भी करता हूं उसमें मुझे संतोष और शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्त, जीवन का उद्देश्य कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह गहन चिंतन और आत्मानुभव की मांग करता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर समझ सको। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नामक एक किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और अपनी फसल की अच्छी उपज के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। लेकिन जितनी मेहनत वह करता, उतना ही वह अपने जीवन में असंतोष और असफलता महसूस करता। फसल कभी अच्छी नहीं होती थी और परिवार का भरण पोषण करना उसके लिए कठिन हो रहा था। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, जब उसने सुना कि गांव में एक प्रसिद्ध साधु संत आए हैं। लोग कहते थे कि वह साधु संत बहुत ज्ञानी हैं और जिन्होंने भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उनके जीवन में शांति और संतोष आया है। रघु ने सोचा कि क्यों न वह भी साधु संत से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। अगले दिन रघु साधु संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, हे महात्मा, मैं एक साधारण किसान हूं। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति और संतोष नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। साधु संत ने रघु की ओर देखा और कहा, वत्स, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ मिलन है। तुम्हें अपने कर्मों में भगवान का ध्यान रखना चाहिए और अपने काम को ईश्वर का अर्पण मानकर करना चाहिए। मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताता हूं। हर सुबह भगवान कृष्ण का स्मरण करो और अपने काम की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और संतोष अवश्य आएगा। रघु ने साधु संत की बात मान ली और अपनी दिनचर्या में भगवान कृष्ण का ध्यान शामिल कर लिया। अब वह हर सुबह अपने काम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल मिलने लगा है। फसल अच्छी होने लगी और उसके परिवार में भी खुशहाली आने लगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे अपने काम में आनंद और संतोष मिलने लगा था। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। कृष्ण का उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहानी समाप्त करते हुए अपने भक्त से कहा, प्रिय भक्त, जीवन में आने का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और सफलताओं की प्राप्ति नहीं है। हमारा असली उद्देश्य अपने कर्मों को भगवान का अर्पण मानकर करना और आत्मा की शुद्धि करना है। जब हम अपने काम में भगवान को शामिल करते हैं, तो हमें न केवल भौतिक संतोष मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। भगवान कृष्ण की इस गूढ़ कथा ने उस भक्त को जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद की और उसने भी अपने जीवन में उसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगीं और उसका जीवन भी शांति और संतोष से भर गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में आने का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक और पूर्ण हो जाता है।